Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनोज कुमार और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की चैप्टर 9 है आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया और उसी से रिलेटेड है ये चैप्टर। मैंने सोचा कि आपको जब वो चैप्टर खत्म ही हो जाए तो ये चैप्टर भी साथ के साथ खत्म करवा दो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री दो एक्सरसाइज है, दो चैप्टर आप खत्म करवा देते, ठीक है। तो क्या है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? जैसे कि मान लीजिए ये चैप्टर क्यों बना और इसके पीछे क्या रीजन है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और सामने वाली बिल्डिंग जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे हैं आप और आपके सामने एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग का डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस पता है और ये एंगल आपको पता है कितने डिग्री का है। तो आपको मान लीजिए 10 मीटर का है ये डिस्टेंस, तो ये बिल्डिंग की हाइट क्या होगी इसके निकालने के लिए हम पढ़ते हैं सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए एक आदमी यहाँ खड़ा है, ये सामने बिल्डिंग है और यहाँ से ये इसको देखता है, तो इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और ये डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड मैन, ठीक है। ये ए मान लेते हैं, ये बी और सी। जब ये नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, समझे। सपोज दैट ये बिल्डिंग है, इस पे एक आदमी है, ये आदमी यहाँ पे है, यहाँ से किसी ग्राउंड के पॉइंट मतलब मान लीजिए कोई भी चीज है, जैसे कोई इंसान है उसको देखता है, यहाँ से यहाँ देखता है, तो यहाँ पे जो यहाँ देखता है तो यहाँ से ये जो एक पैरेलल लाइन खींचेंगे इसके बराबर, तो ये जो एंगल होगा यहाँ पे जो थीटा होगा इसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये लाइन इसके पैरेलल होगी। और एक्चुअली में क्या होता है जब ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों होगा? अल्टरनेटिव एंगल। बस नाम का फर्क है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। बस डिप्रेशन में फिगर ऊपर बनता है, थोड़ा थीटा एंगल ऊर दिखा शो करते हैं, यहाँ करते हैं हम लोग। एक्चुअली में सवाल यहीं से होता है, ठीक है ना। और एलिवेशन में नीचे नीचे करते हैं। अब करते कैसे, इस सवाल को सॉल्व कैसे करते देखिए, एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आप लोगों को। जैसे कि मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और यहाँ पे एक आदमी है या एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दे रखा है 15 मीटर, ठीक है। और यहाँ से इस बिल्डिंग को देखता है, जब बिल्डिंग को देखेगा तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको देख रहा है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, इतना क्लियर है। जैसे ए बी सी। तो बताइए इस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। अब बिल्डिंग की हाइट क्या होगी ये आप लोगों को कैसे निकाल सकते हैं। देखिए हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, आप लोगों ने पढ़ा है क्या, साइन थीटा P बाय एच, कॉस थीटा B बाय एच, टेन थीटा P बाय बी, कॉट थीटा और टेन का उल्टा होता है B बाय पी, और कॉस सेक थीटा का रेसिप्रोकल H बाय बी, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक H बाय पी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें गिवन क्या है, अगर एंगल यहाँ पे है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और हाइपोटेनस ये हो गया। हमें निकालना गया परपेंडिकुलर, दे रखा है बेस, मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस किसका फॉर्मूला होता है, या फिर बेस अपन परपेंडिकुलर। दो चीज, एक चीज दे रखा है और एक चीज निकालना है। जैसे ये अगर ये निकालना तो H अपन बी देखते या B अपन H देखते, ठीक है ना। अगर ये निकालना तो P अपन बी या P अपन P, किसका फॉर्मूला P अपन बी, टेन थीटा का या फिर कॉट थीटा का, कोई सा भी लगेंगे सॉल्व हो जाएगा। देखिए हम लेट करेंगे, लेट ए बी इज बिल्डिंग, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, तो tan 60 एंगल 60 है इक्वल टू किसका फॉर्मूला, P क्या है, ए बी अपॉन बी सी, क्योंकि परपेंडिकुलर अपन बेस फॉर्मूला होता है, ठीक है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, और ए बी हमें नहीं पता है, ए बी लिखेंगे अपॉन बी सी कितना है 15, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी 15√3। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है तो पुट कीजिए, वरना नहीं करते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं आप लोगों को, देखते हैं।
एक एग्जांपल से और अच्छे से तरीके से समझ जाएंगे क्या है, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। जैसे मान लीजिए, देखिए पतंग तो मैक्सिमम लोग उड़ाते हैं पतंग, ठीक है ना। आप एक बिल्डिंग पे खड़े हैं, ये बिल्डिंग है आपकी, घर की बिल्डिंग है, यहाँ से पतंग उड़ा रहे हैं, ये आपकी पतंग हुई काइट, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपको पता है, ये डिस्टेंस आपको ये डिस्टेंस आपको मान लीजिए 100 मीटर है, क्लियर है, ये डिस्टेंस 100 मीटर है, इतना समझ में आया। और एंगल जो बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है ना। अब बोल दिया, और यहाँ जो ये जो बिल्डिंग की हाइट जो है वो 10 मीटर की है, इतना क्लियर है, बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर की है। अब बोल दिया इसकी ये मतलब जो पतंग में मांझा लगता है, थ्रेड जो धागा होता है, उसकी लेंथ कितनी है वो फाइंड करना है, और ये जो यहाँ से मतलब ये टोटल हाइट कितनी है ये फाइंड करना। देखिए कैसे करेंगे, देखिए आपको ये बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है सबसे पहले, या फिर ये देखिए ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, इतना क्लियर। अब हमें सबसे पहले थ्रेड मतलब ये धागे की लेंथ निकालनी है, तो H अपन B किसका फॉर्मूला होता है, H अपन B किसका फॉर्मूला, सेक थीटा का। तो पहले हम लेंथ मान लेते हैं ए बी सी मान लेते हैं, डी ई, सी डी इज बिल्डिंग, लेट सी डी इज बिल्डिंग, ठीक है, इतना क्लियर। और ए सी इज थ्रेड, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए हमें निकालना है H अपन B, फॉर्मूला क्या था, सेक का होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू, या फिर कॉस का B अपन H भी लगा सकते हैं, क्लियर है इतना। तो लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी सी, ठीक। अब सेक थीटा कितना है 45, ठीक है, और सेक 45 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 45 का उल्टा, मतलब कॉस 45 की होती है 1 अपन रूट टू, तो इसका हो जाएगा √2। और ए सी हमें पता नहीं है, बी सी कितना है 100, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ए सी की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 100√2। अगर क्वेश्चन में √2 की वैल्यू गिवन है तो सॉल्व कर सकते हैं। अब निकालना क्या है हमें, ए ई की वैल्यू, ठीक है ना। ए ई के लिए ये आपका tan है तो ये भी tan होगा, इतना क्लियर है। अब देखिए ये पता है, ये निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर बेस किसका फॉर्मूला होता है, tan 45 क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 45 की वैल्यू होती है 1, ए बी कितना आपका पता नहीं है हमें, बी सी हमारा 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई, ए बी की वैल्यू 100 आ गई, तो ए ई की वैल्यू क्या होगी, ए ई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ई, तो 100 प्लस 10 कितना होगा 110 मीटर, इतना क्लियर है। उम्मीद है आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आया इस चैप्टर का। इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, उसमें टोटल 16 क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो जाएंगे। और मैंने इंट्रोडक्शन आज बना दिया है, आप लोग कोशिश करिए इसके एक्सरसाइज खत्म करने के लिए। अगर नहीं होता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। जब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए और देखते रहिए द स्टूडेंट्स एजुकेशन एकेडमी। धन्यवाद।